नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को महागठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। अब इस बैठक को विपक्ष की शक्ति परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड पर दोपहर 2 बजे बुलाई है। बैठक में राजद, कांग्रेस, वाम दल और अन्य सहयोगी दलों के विधायकों के साथ साथ एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे और विपक्षों को मतदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। महागठबंधन के नेताओं के अनुसार यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विधायकों को बताया जाएगा कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह के पक्ष में किस तरह वोट करना है, ताकि कोई भी मत बेकार न जाए। राजद नेताओं का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में एडी सिंह की जीत लगभग तय है। जीत के लिए 41 मतों की आवश्यकता होती है और महागठबंधन के पास फिलहाल इतने मत मौजूद बताए जा रहे हैं। विपक्षी खेमे का दावा है कि राजद के पास 25 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 6, वाम दलों के 3, एआईएमआईएम के 5, इंडिया एक्सक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी के 1 और वीएसपी के 1। अब इस तरह पूरे कुल संख्या निकलती है 41। अब हालांकि अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मंगलवार की बैठक में कितने विधायक मौजूद रहते हैं, यानी आज यह बैठक हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा। अगर सभी विधायक बैठक में शामिल होते हैं तो यह महागठबंधन की एकजुटता का स्पष्ट संकेत माना जाएगा। इस चुनाव में एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायक भी भूमिका निभा सकते हैं। अब दोनों दलों के पास भले ही सीमित संख्या में विधायक ना हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव जैसे समीकरणों में उनका समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि एआईएमआईएम के विधायक इस बैठक में शामिल होते हैं तो यह संकेत होगा कि तेजस्वी यादव और पार्टी नेतृत्व के बीच सहमति बन गई है। हालांकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कहा था कि उम्मीदवार तय करने से पहले तेजस्वी यादव ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया है। पार्टी की ओर से विधान पार्षद की एक सीट की मांग भी रखी गई है, जिस पर अब तक कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं बीएसपी के एकमात्र विधायक के रुख को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में शामिल होते हैं एआईएम और बीएसपी के विधायक या नहीं। अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में इनको अब समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने की चर्चा भी हो सकती है। विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव की रणनीतिक यह बताई जा रही है कि वह ऐसा राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने में जुटे हुए हैं जिससे अब जनता के बीच नया संदेश जाएगा। अब इसके जरिए वह अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश कर सकते हैं, जो अब तक बड़ी संख्या में नीतीश कुमार के समर्थक माने जा रहे हैं। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जानना चाहती है कि 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज 100 दिनों के बाद ऐसी क्या स्थिति बन गई कि उन्हें राज्यसभा जाने की चर्चा होने लगी और नामांकन करा दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल जदयू या एनडीए का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़ा विषय है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के नाम पर वोट मांगे गए थे। अब इसीलिए जनता को पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। ऐसे में मंगलवार को होने वाली महागठबंधन की बैठक केवल राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इससे बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी व्यापक चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अब आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या आता है सामने और एआईएमआईएम के साथ जो प्रस्ताव एआईएमआईएम ने रखा है एक विधान पार्षद की सीट, क्या तेजस्वी यादव मानते हैं और इस पर औपचारिक कोई प्रतिक्रिया देते हैं? अब देखना होगा कि क्या होता है। आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।